पहले हम बात करेंगे भाई विटामिन। अब देखते हैं किस किस बच्चे को अच्छी तरीके से, धुरंधर तरीके से कहानियों को करना आता है। तो विटामिन क्या है? विटामिन वह जैव अणु है जिसकी शरीर में सूक्ष्म मात्रा भिन्न भिन्न रोगों से बचाती है। विटामिन, विटामिन, ठीक। तो यहां क्या होगा? यहां होगा वे जैव अणु, वे जैव अणु, जैव अणु जिनकी सूक्ष्म मात्रा, जिनकी सूक्ष्म मात्रा, जिनकी सूक्ष्म मात्रा क्या करती है? हमारे शरीर को अलग अलग रोगों से बचाती है। अब रोग भी अलग अलग होंगे, बिल्कुल सही आशीष कुमार, बिल्कुल ओके। तो वे जैव अणु जिनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर में होने वाले भिन्न भिन्न रोगों से बचाती है, होने वाले अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से, रोगों से क्या करती है? बचाती है, बचाती है। विटामिन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, अब चलो एक बात बताओ, अगर हम विटामिन खाना छोड़ दें तो? बताओ, अगर मैं विटामिन लेना छोड़ दूं, मैं कभी जीवन में विटामिन ही ना लूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? बताओ आदर्श कुमार। जी बताओ सरकार। मुझे अलग अलग रोग हो जाएंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ने लगूंगा। तो सर अब विटामिन लेते कहां से हो? जो हम फ्रूट खाते हैं, जो हम दूध लेते हैं, हरी साग सब्जियां खाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के खाने पीने के आइटम होते हैं, उनके अंदर विटामिन होता है। लेकिन जो जंक फूड होते हैं उनके अंदर विटामिन की बहुत बहुत कमी होती है। जैसे किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी ली, विटामिन नाम की चीज ही नहीं उसके अंदर है। तो कोल्ड ड्रिंक पीने पर तो ये कहते हैं एनर्जी ड्रिंक। तो भाई ऐसे जितनी भी ड्रिंक होती हैं इनमें विटामिन नहीं होता। विटामिन होते हैं नेचुरल सोर्स से, यानी प्रकृति के रूप में। अगर आप कुछ खा रहे हो, आप पालक खा रहे हो, गाजर खा रहे हो, चुकंदर खा रहे हो, दूध ले रहे हो, मिर्च खा रहे हो, आंवला खा रहे हो, संतरे, सेब, अनानास, ये सब कंटिन्यू खा रहे हो तो आपको विटामिन मिलता रहेगा। अच्छा, तो ये विटामिन होते कितने तरीके के हैं? तो विटामिन होते हैं दो प्रकार के। विटामिन कितने होते हैं प्यारे बच्चे? दो प्रकार के विटामिन होते हैं। हैं? विटामिन कितने प्रकार के होंगे सरकार? विटामिन दो प्रकार के होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काहे टेंशन ले रहे हो? मैं सोच रहा कि कुछ टाइप करवा के लिया था, पर हमारे टाइपिस्ट ने टाइप भी नहीं करा। कोई बात नहीं। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार। तो विटामिन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है जल में घुलने वाला विटामिन, और एक होता है वसा में घुलने वाला विटामिन। तो एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग काम बताऊंगा आपको इसमें। जल में घुलने वाले विटामिन बड़े तगड़े तरीके से। सर मेरे यहाँ फल की दुकान है, ओके बहुत बढ़िया। और एक होता है जो पानी के अंदर नहीं घुलेगा, वो तेल के अंदर घुलेगा। तेल का मतलब फैट, वसा। तो क्या होगा? वसा में घुलने वाले विटामिन।
वसा में घुलनशील विटामिन, नाम से पता चल रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, इनकी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती क्योंकि नाम से ही परिभाषा है। ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाएं, ऐसे विटामिन जो तेल में घुल जाएं। अच्छा, इसका अब याद कैसे करना है? देखो भाई, एक एक बर्तन में तेल रखा हुआ है, ऐसे याद कर लो। एक बर्तन है, उस बर्तन में क्या रखा हुआ है? तेल रखा हुआ है। तेल का मतलब वसा रखा हुआ है। उसमें एक आया कीड़ा। क्या भाई? कीड़ा। एक कीड़ा आया और तेल में आकर मर गया। एक कीड़ा आया और तेल में आकर मर गया। जब कीड़ा आया तेल में आकर मर गया, यानी तेल के अंदर ही घुल गया। तो ये याद रखना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये तेल के अंदर यानी कि वसा के अंदर घुलने वाले विटामिन हैं। वसा के अंदर घुलने वाले विटामिन। कीड़ा आया और तेल के अंदर आकर मर गया। मान लो मम्मी जी पूड़ी बना रही हैं और पूड़ी में क्या होता है? तेल होता है। कीड़ा आया और छक्क से तेल में कूद गया, गया कीड़ा। अब कीड़ा क्या निकल पाएगा? कीड़ा क्या, ले मार दिया मुझे, तो हो गया। कीड़ा आया तेल के अंदर, बर्बाद, तेल के अंदर मिल गया। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपका वसा में घुलने वाले विटामिन है। ये ट्रिक है, आप याद रखना। ठीक है, बचा कौन सा? विटामिन सी और विटामिन बी, ये जल में घुलने वाले विटामिन हैं। लो जी, कौन से? तो यहां पर देखते हैं भाई कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो इसमें एग्जाम्पल याद रखें, एक तो विटामिन बी व विटामिन सी, ये कौन से? जल में घुलने वाले विटामिन है। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से विटामिन हो जाएगा? तो विटामिन के, विटामिन के, ई, डी, ए, ये सारे के सारे इसके कौन से वाले हैं? कौन से वाले हैं ये? हाँ, बिहार बोर्ड के उस पर मैंने जल्दी में एक उस पर टिक लगा दिया था विटामिन ए पर, वो मैंने पूरा उस पर ध्यान नहीं दिया। तो विटामिन सी उसको कर लेना, बिहार बोर्ड में मैंने कमेंट भी किया था उस पर। ठीक है, वो जल्दी जल्दी में टिक हो गया था। चलो जी, यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा, एक बात बताओ, इन दोनों विटामिन में से आपके शरीर में सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा रुक सकता है? आपकी बॉडी में विटामिन कौन सा ज्यादा टाइम तक रुक सकता है? बताओ। हो जाएगा सचिन नायक, बड़े आराम से। लास्ट क्लास नहीं है, कल भी क्लास है। कैसी बातें कर रहे हो? लास्ट तो कुछ होता ही नहीं कभी। वो मृत्यु ही का, वो मृत्यु ही का कारण मेरे पैरों का रुकना ही है क्या? वो मृत्यु क्या जो मेरे हौसले को रोक दे? वो मृत्यु ही क्या जो मेरे जीवन के उद्देश्य को रोक दे? मेरा शरीर जा सकता है लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा बढ़ता रहेगा, और वो है हर एक बच्चे को, उनको एक अच्छा भविष्य दिलवाना। वो मेरे तक नहीं, वो आप से भी चलेगा। और ये ही है कि कोई भी चीज आखिरी नहीं होती। ठीक, चलो, तो ये हो गया। अब बताओ, बॉडी में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक कौन रह पाएगा? ये वाले या ये वाले? बॉडी में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक कौन रह पाएगा? ये वाले या फिर ये वाले? तो देखो, जल में घुलने वाले विटामिन, आपने विटामिन खाया, पानी के अंदर घुल गया, पानी के अंदर घुल गया और वो यूरिन के साथ निकल गया, वो यूरिन के साथ निकल गया। मैं गाना थोड़ी ना गा रहा हूं पगलू बेटा, मैं बस बता रहा हूं कि क्या होता है जीवन। चलिए, तो आपने विटामिन खाया और विटामिन खाने के बाद वो जल के साथ बह गया, है ना, यूरिन के साथ बह गया। तो कहां ये ज्यादा टाइम तक टिक पाएंगे? पानी पियोगे उसी के साथ चला जाएगा। तो यह है आपके वसा में, आपके वसा में जाकर घुल जाता है।
ये फैट होता है ना, जो फैट होते हैं ये फैट के अंदर घुल जाता है और बहुत समय तक रहता है। तो ये वाला जो विटामिन होता है ये शरीर में अधिकांश रूप में पाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए। तो शरीर में अधिक समय के लिए पाया जाता है, शरीर में अधिक समय तक, शरीर में अधिक समय तक क्या होता है, तक स्टोर होता है, यानी कि सुरक्षित रहता है, अधिक समय तक रहते हैं। ये शरीर में अधिक समय तक रहते हैं, ये शरीर में अधिक समय तक रहते हैं। ठीक है, चलो अब कौन से विटामिन का क्या नाम है, कौन से विटामिन का क्या नाम होगा और उससे उसकी कमी से होने वाले रोग कौन से होंगे, उसकी कमी से होने वाले रोग कौन से होंगे। चलो जी, ओके जी, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर विटामिन, यहां पर विटामिन, यहां पर रासायनिक नाम, रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। चलिए जो मेन है वही करेंगे, बहुत ज्यादा मेन, बहुत ज्यादा मेन। ओके जी, लो सबसे पहले आते हैं किस पर, विटामिन ए। विटामिन ए और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। चलो जी, तो आते हैं भाई विटामिन ए, विटामिन ए। चलो जी, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, उस दिन मैंने एमसीक्यू में बिना विटामिन ए देखे उस पर टिक लगा दिया, विटामिन सी होता एस्कॉर्बिक वाला, तो ये इसका नाम है रेटिनॉल। इसकी अगर कमी होती है तो इसकी कमी से रतौंधी होती है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई प्यारे बच्चे तो इसकी कमी से होती है रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है रातों में दिखना बंद हो जाता है, रातों में दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो रेटिना है, रेटिना देखो रेटिना कहाँ होती है, आंखों में होती है, तो आंखों का ही रोग इसमें होता है। ठीक है, तो रतौंधी होती है, रतौंधी का मतलब होता है रात में कम दिखना, और रतौंधी के अलावा इसमें वर्ण आंधता यानी कि रंगों को पहचानने की भी पावर खत्म हो जाती है। रंगों को पहचानने की भी पावर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। रंगों को पहचानने की पावर खत्म हो जाती है। तो एक और लिख लीजिए, वर्ण आंधता, वर्ण आंधता यानी कि रंगों को पहचान नहीं पाता है। जैसे आपने फेसबुक का नाम सुना है जी, इसके स्रोत नहीं आते कि आप ये किससे लेकर आओगे, वो फिजिकल केमिस्ट्री में चला जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिकल एजुकेशन में चला जाएगा। अगर विटामिन है आपको रखना है तो गाजर, पालक और हरी सब्जियां आपको खानी चाहिए विटामिन ए के लिए। ठीक है, ओके, तो विटामिन ए, रेटिनॉल, रतौंधी और वर्ण अंधता। ठीक है, एक है हमारे पास विटामिन बी 1, एक है हमारे पास कौन सा, विटामिन बी 1। ये टेबल तो बनी हुई थी हैं? ये टेबल तो बनी हुई है सरकार, मैं तो यहीं लिख देता। लो इसको यहीं लिख देता हूं, बेवजह एक्स्ट्रा क्यों बनवाऊं, बेवजह एक्स्ट्रा क्यों बनवाऊं। लो यहां पर विटामिन, यहां पर
रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, और यहां पर कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। चलिए जी, ओके जी। लो, इसको पहले एक बार मैं सेट कर दूं, फिर आप ये टेबल याद कर लेना, बस सिर्फ टेबल याद कर लेना, हो गया आपका काम। यही पेपर में आएगा। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको करके, कैसे क्वेश्चन आते हैं। लो जी, ये क्लोन, ये ठीक। चलो जी, अब सही है। अब लिखता हूं प्यारे बच्चों में विटामिन ए, फिर से यहां लिखा मैंने विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से वर्ण आंधता, रंगों को पहचानने में दिक्कत, और क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा, रातों में दिखना बंद हो जाता है जी। हमें क्या बोला था? फेसबुक के जिसने फेसबुक बनाया है, मतलब जिसने फेसबुक को ऑपरेट करना शुरू किया था, उसका नाम जानते हो जी? फेसबुक का जिसने किया था उसका नाम जानते हो? जो फेसबुक चलवा रहा है आप सब लोगों से। अब तो लोग फेसबुक छोड़कर इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं, हमारे टाइम पर फेसबुक बहुत चलता था। वर्ण आंधता होता है सर, वर्ण आंधता। तो ये वर्ण आंध, ये वाला, ये जो मात्रा है, या जैसे घुमा दो ऐसे, वर्ण आंधता, ठीक। मार्क जुकरबर्ग, तो मार्क जुकरबर्ग को लाल रंग बहुत पसंद है। मार्क जुकरबर्ग को लाल रंग बहुत पसंद है, और लाल रंग की वजह से ही फेसबुक को उसने नीला बनवाया। मेटा के नाम से आता है आजकल। तो इंस्टाग्राम भी खरीद लिया था ना मार्क जुकरबर्ग ने। तो मार्क जुकरबर्ग को लाल रंग पसंद है, इसी वजह से फेसबुक नीले रंग का बनवाया। देख लो, एलन मस्क ने तो ट्विटर खरीद लिया था। हाँ, तो ये वाली बात ध्यान रखना, मार्क जुकरबर्ग को लाल रंग पसंद है, इसी वजह से इसको क्या बनवाया? नीले रंग का बनवाया। अब एक काम करेंगे, विटामिन बी, विटामिन बी यानी कि विटामिन B1, विटामिन बी वन, इसका नाम कौन बच्चा बताएगा? इसका नाम कौन बच्चा बताएगा रासायनिक? और एक विटामिन, विटामिन B5, पेंटाथनिक अम्ल। बताओ कौन बच्चा बताएगा विटामिन बी का नाम? जल्दी से बता दो। क्यों बनाया? हाँ, नीले रंग का फेसबुक बनाया क्योंकि उसको लाल रंग पसंद था। मैं बताऊं क्यों? उसको नीला रंग लाल दिखता है, मार्क जुकरबर्ग को। अब जब नीला रंग लाल दिखता है, तो नीला रंग का ही फेसबुक बनवाएगा तो लाल दिखाई देगा। अरे वाह, सुंदर सुंदर लग रहा है, और हम सबको वो नीला दिखता है। ठीक है। तो विटामिन B1 का नाम बच्चे बोल रहे हैं थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है प्यारे बाल को? थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी, ये बच्चों में हो जाता है। बेरी बेरी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी। विटामिन B5 का नाम पेंटाथनिक अम्ल, पेंटाथिनिक, पेंटाथिनिक अम्ल। इसकी कमी से, वही खून की कमी, आरबीसी की कमी,
ज्यादातर विटामिन बी में खून की कमी और त्वचा के रोग होते हैं। खून की कमी और त्वचा के रोग होते हैं। अब यहां देख लीजिए, विटामिन बी9, फोलिक अम्ल, खून की कमी, विटामिन बी12 इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन, पीलिया हो जाता है, खून की कमी हो जाता है अगर इसकी कमी होती है। देखो, जितने विटामिन बी वाले हैं उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी रोग होंगे वो खून की कमी और त्वचा के रोग होंगे। विटामिन बी वाले खून की कमी और त्वचा के रोग होंगे। घेंगा जो होता है, ग्वाटर जो होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है, उसका विटामिन से लेना देना नहीं है बेटा। ठीक है, विटामिन से लेना देना नहीं है। अच्छा, विटामिन सी भाई इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं आईएमपी लिख रहा हूं उसको जरूर जरूर करके जाना है। विटामिन सी, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम ये याद रखना है, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे क्या होता है? स्कर्वी होता है। इससे कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी, इसमें रोग होता है एक, स्कर्वी या मसूड़ों का सूजना। दांत कैसे हो जाते हैं? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दांत कैसे हो जाते हैं? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, उसमें से खून आने लगता है। तो अगर कुछ खाया तो मसूड़े बहुत दर्द होते हैं, मसूड़े ये गम्स। और जो दांत होते हैं, हो सकता है दांत भी टूट जाएं। तो बड़ी खतरनाक बीमारी है स्कर्वी। तो अगर जिसको स्कर्वी हो गया, इसका मतलब उसके अंदर विटामिन सी की कमी थी। और विटामिन सी की अगर कमी है तो वास्तव में वो इंसान भाई सही से ना खा पाएगा, नहीं सही से काम कर पाएगा। अच्छा, मसूड़ों का सूजना। विटामिन डी, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। और इससे सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स बोलते हैं। आपने देखा होगा अफ्रीका के छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ पैर टेढ़े टेढ़े होते हैं, इस तरीके से रहते हैं, वो इसी रोग का शिकार होते हैं। सूखा रोग कहा जाता है इसको। जी, स्कर्वी अभी बताया तो बेटा, स्कर्वी एक ऐसा रोग है जो दांतों में होता है, मसूड़ों में होता है। मसूड़े फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, दांत इधर उधर भागने लगते हैं। ये पायरिया अलग है, पायरिया अलग है। पायरिया में पानी लगता है बहुत, वो दांतों में होता है स्पेशल। ये मसूड़ों में होता है स्कर्वी, ये स्कर्वी मसूड़ों में होता है। अच्छा, विटामिन डी कौन सा? कैल्सीफेरॉल है। ये सूखा रोग होता है जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जिनको सही तरीके से ना माँ का दूध मिल पाता है, ना ही खाना मिल पाता है, ना किसी तरीके से भाई प्रोटीन मिलता है, ना न्यूट्रिशंस मिलता है, ना विटामिन मिलता है। तो सूखा रोग हो जाता है। हड्डियां, बिल्कुल हड्डियां दिखती हैं, टेढ़े मेढ़े से बच्चे होते हैं, देखें आपने, हड्डियां टेढ़ी सी हो जाती हैं। कोई पैर ऐसे हो जाते हैं, पैर ऐसे हो जाते हैं। वो देखे होंगे गाँव वगैरह में भी आपने ऐसे घर आपने देखे होंगे जहाँ पर वो लोग अमीर नहीं हैं, वो लोग अमीर नहीं है, वो लोग गरीब हैं, उनके बच्चे देखेंगे तो आपको ज़्यादातर ऐसे ही मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे। और विटामिन ई, कुछ लोग कह रहे हैं सर पेचिस क्या होता है? पेचिस का मतलब होता है पेट खराब होना और दबादब दस्त लग जाना, उसको पेचिस कहते हैं। छोटे बच्चों में पेचिस होती है ना, दबादब दस्त लगे जा रहे हैं, उसको पेचिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर विटामिन ई, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कीड़ा तो सारा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं, टोकोफेरॉल या टोकोफेरॉल। ये प्रजनन में कमी आता है, जैसे देख सुना होगा कि बांझपन आ गया। अब बांझपन का मतलब सब ऐसा नहीं कि विटामिन ई की कमी से ही होता होगा। जब संतान नहीं होती तो रिप्रोडक्शन में कमी हो जाती है, प्रजनन में कमी हो जाती है, तो ये इस विटामिन ई की वजह से है। और वास्तव में हंसने वाली बात नहीं है, ये आपको समझने वाली बात है। जब आप साइंस पढ़ोगे तो आपको दिमाग में ये बात होनी चाहिए, आपको ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ, ये हम अपनी जीवन में ठीक ढंग से उतार सकते हैं नहीं, या मैं इसको बता सकता हूं या नहीं कि हाँ वास्तव में कि इस चीज की कमी है, आपको ये खा लेना चाहिए। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्रजनन में कमी। ठीक है, लेक ऑफ रिप्रोडक्शन पावर। ठीक, रिकेट्स अभी बताया तो बेटा, सूखा रोग कितनी बार बताऊं मैं। फिर विटामिन के, इसको फाइलोक्विनोन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम आता है। ये खून के थक्के ना जमना, मान लीजिए यहां से कट लग गया, खून बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, ये विटामिन के की कमी से है। जब कहीं कट लग जाता है तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो ऑटोमेटिक वहां पे जम जाता है खून।
ऑटोमेटिक खून जम जाता है, लेकिन जब इसकी कमी होती है तो ऑटोमेटिक खून नहीं जमता है। विटामिन बी की वैरायटी होती है बहुत, 1 2 3 5 6 7, बहुत सारी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई है। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे, ताकत वाली कोई विटामिन नहीं होती, ताकत के लिए कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सिर्फ मैनेज करती है कैसी, जैविक क्रियाओं को। तो खून के थक्के ना जमना, ये खून का थक्का नहीं जमता, वो लगातार बहता रहेगा अगर इसकी कमी है तो। हाँ, खून के थक्के एक केस में और नहीं जमते, वो है डायबिटीज यानी कि शुगर, हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। बेटा शुरू से क्लास देख लो, मैंने एक एक चीज बताई है, ठीक है। बार बार बच्चे पूछ रहे हैं स्कर्वी क्या है, ये क्या है, मैं बता चुका हूं, एक बार देखो तो। आप वहीं से आकर देख रहे हो तो गड़बड़ होगी। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। विटामिन जेड आपके सिलेबस में नहीं है, विटामिन एच सिलेबस में नहीं है, तो जो सिलेबस में है वो उस पर हम काम करते हुए चलेंगे। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बिल्कुल उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर है, ये आपको नाम, रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग कवर करने हैं। चलो जी, यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है। ओके, आपके यूपी एमपी राजस्थान और बिहार बोर्ड में ये इतना ही आएगा। इंसुलिन, ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको करनी है प्यारे बच्चे बायो वाले में। केमिस्ट्री में हार्मोन्स हटा दिया गया है, एंजाइम्स हटा दिया गया है। 2024 से पहले एंजाइम्स भी थे, हार्मोन्स भी थे, लिपिड भी थी, वो सारी चीजें हटा दी गई हैं, ठीक है। ओके सरकार जी, क्लियर है। तो विटामिन तक आपको कवर करना है, विटामिन तक, ठीक। चलो जी, अब हम आते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को लेकर। लो जी, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, एक बार जल्दी से मुझे बता दें। बिल्कुल आते हैं एमपी बोर्ड के, क्यों नहीं आते। सम्मान समारोह में नहीं आएगा बेटा। हार्मोन और एंजाइम 2024 से पहले आते थे, अब इसको हटा दिया गया है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और डीएनए आरएनए, ठीक है। परीक्षण वाला कल करवाएंगे हम। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। चलो, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं भाई, मैंने नहीं बनाए, मैं बोर्ड एग्जाम से उठाया हूं और इसको लगा दिया हूं। किस विटामिन की कमी से, इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यू लगाकर देखते हैं। रतौंधी होती है तो प्यारे बच्चे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। अच्छा, अगर लगा पा रहे हो, विटामिन ए का रासायनिक नाम जरा बताते रहना। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सोज है, जल्दी से बताते रहेंगे। ये पूरे चैप्टर से मैंने अलग अलग बोर्ड के उठाकर यहां पे लगाए हैं। अगर आपको ये चैप्टर बहुत आसान इजी वे में लगा है, पढ़ने में मजा आया है, तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। तो जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सोज है। देखो, कीटो का मतलब जिसमें कीटोन होता है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, और ओज का मतलब होता है शुगर। तो क्या होता है, कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज, तो कीटोहेक्सोज का मतलब कीटोन किस में होता है भाई, स्टार्च में नहीं, सुक्रोज तो दोनों से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये किस में होता है, फ्रक्टोज में होता है। तो मुझे ग्लूकोज का नाम बता सकते हो, ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या होता होगा। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या होता होगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे एक बार। तो ग्लूकोज क्या होता है प्यारे बच्चे, एल्डोहेक्सोज होता है। ग्लूकोज होता है एल्डोहेक्सोज, जबकि दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं। जबकि दोनों के फॉर्मूले कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रोटीन की हेलिकल, हेलिकल का मतलब हेलिक्स संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी होती है। जो प्रोटीन की चेन होती है वो कौन से बंध की वजह से टिकी होती है, जिससे कि आसानी से नहीं टूटती है। तो मुझे बताओ वो नाम क्या है बंध का। प्रोटीन की एक संरचना होती है हेलिकल, हेलिकल को कहते हैं हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, हेलिकल कहा जाता है, हेलिक्स। ये संरचना जो होती है, इसमें एक बंध होता है बीच में लगा हुआ, ये किसकी वजह से स्थायी हो जाती है, ये किसकी वजह से, ये बंध का नाम क्या है,
जिसके कारण ये चैन कैसे हो गई है, चैन स्थायी हो जाती है, आसानी से नहीं टूटती है। तो इस बंध का नाम होता है प्यारे बच्चे हाइड्रोजन बंध। अब मुझसे पहले कितने बच्चों ने एक बार बता दिया है, जय हिंद लिखकर भेजेंगे। कौन सा वाला हो गया भाई, हाइड्रोजन बंध। तो ये एक नंबर में ऐसे भी पूछ सकता है लिखने के लिए कि ये वाला प्रोटीन की हेलिकल संरचना के लिए कौन सा बंध क्या होता है, जिम्मेदार होता है, या कौन सा बंध काम करता है। तो आप एक नंबर में आंसर लिखोगे हाइड्रोजन बंध की वजह से। चलो जी, ये वाली बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कौन सा है, उस विटामिन, ये विटामिन कौन सा है जो खून को स्कंदित होने, स्कंदित का मतलब होता है जमना। अब देखो स्कंदित पूछ लिया तो बच्चा इसको छोड़कर आ गया। जमना, स्कंदित का मतलब होता है एक जगह रुकना। तो भाई विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है, जमने में मुख्य भूमिका निभाता है, अगर उसकी कमी हो गई तो खून नहीं जमेगा। वो कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, बताओ सरकार कौन सा विटामिन है वो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे। ई वाला तो भाई प्रजनन में कमी हो जाएगी, प्रजनन क्षमता में कमी। ये कौन सा हो जाएगा, विटामिन के। ये कौन सा वाला है, विटामिन के हो जाएगा। मुझे विटामिन के का रासायनिक नाम बताओगे, मुझे विटामिन के का रासायनिक नाम बताओगे, जल्दी से बताओ सोचकर, अभी हैंड टू हैंड याद करवा देता हूं। विटामिन के का रासायनिक नाम। आज ही चैप्टर खत्म होगा, कल सभी प्यारे बच्चों को एक क्लास और लेनी है, फिर मैं बिहार बोर्ड वालों को एक समय बताऊंगा, आप उस समय पर अपने चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। और जो भी बच्चे यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के हैं वो अपने क्रैश कोर्स में शिफ्ट हो जाएंगे, वो अपने क्रैश कोर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी टाइम पर ही क्रैश कोर्स परसों से स्टार्ट कर दूंगा। जो क्रैश कोर्स, कैप्सूल क्रैश कोर्स चल रहा है वो 7 बजे, और ये जो बिहार वाले बच्चों के लिए एक टाइम अलग रख देंगे और वो कंटिन्यू उसमें पढ़ते रहेंगे जी। तो क्या होता है, फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, ठीक है, या फाइलोक्विनोन, ठीक है सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल में, न्यूक्लिक अम्ल में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि डीएनए आरएनए की चेन बनाने के लिए कौन से बंध का इस्तेमाल किया जाता है, सोच के बताओ जल्दी से, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जिसने डीएनए आरएनए पढ़ा है तो डीएनए आरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने के लिए कौन से बंध का इस्तेमाल किया जाता है, उस बंध का मुझे नाम बता सकते हो क्या, उस बंध का नाम बता दो। तो इसमें ऑप्शन में पेप्टाइड बंधन द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा और हाइड्रोजन बंधन द्वारा। तो एक बार जरा समझना, पेप्टाइड बंधन से तो भाई प्रोटीन की चेन बनती है, इसका सही आंसर क्या होगा, फास्फोडाइएस्टर बंधन। ग्लाइकोसाइडिक से कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला बनती है, किसकी श्रृंखला बनती है, कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला बनती है, कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला बनती है। और हाइड्रोजन बंधन तो ये चैन को स्थायी करने में काम आता है, स्थायी करने के लिए काम आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल समूह होते हैं, सारा रिपीट करवा दूंगा, सारा रिवीजन एक साथ। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होते हैं, जल्दी से बता दीजिए सरकार मुझको। ओके, CUET की प्यारे बच्चों कल वीडियो देख लेना। 12th के बाद जो बच्चों को आपको पढ़ना है, 12th के बाद बच्चे BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, B फार्मा करना चाहते हैं, BLLB करना चाहते हैं, BTech करना चाहते हैं, तो जो 12th के बाद बच्चे, ये एडमिशन तो लेना ही होगा, कुछ ना कुछ तो आप ग्रेजुएशन में करोगे ना, BA, BSc, BLLB, आपका B फार्मा, BBA, है ना, BSc नर्सिंग, बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, वो कल आपको 2:30 बजे के आसपास वीडियो की जगह पर आपको प्रीमियर दिख जाएगी, लाइव चलते हुए दिख जाएगी।
अब मैं रिकॉर्डेड ऐसी वीडियो डालता रहूंगा कि 12th के बाद क्या क्या ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब कितनी है 12th के बाद, कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सारी बात मैं आपको लगातार कनेक्ट करता हुआ चलूंगा। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पेपर दे लेते हैं, पेपर के बाद उनको नहीं पता होता, फिर वो पूछते हैं कि भैया क्या कर लें, अब पेपर खत्म हो गया, अब हमारे पास टाइम है, हमें ये करना है, हमें तो पता ही नहीं था, हमारा फॉर्म निकल गया, हमारी 1 साल निकल गई। तो इसी वजह से अब मैं वीडियो पर, जो आपका RW ट्यूशन क्लासेस पे जाओगे वहां पर एक लाइव चलती है, एक होती है वीडियो रिकॉर्डेड, वो मैं रिकॉर्डेड डलवाता रहूंगा और आपको वहां से CUET से पूरा का पूरा जितनी भी चीजें हैं, आपके फ्यूचर में जितनी चीजें, करियर में जितनी चीजें, मैं डालता रहूंगा कि नीट का, IIT JEE का, CUET का, कैसे BTech करेंगे, BSc कैसे करेंगे, आर्ट वाले बच्चों के लिए आप बता सकते हो, सारी बात मैं बता के चलूंगा। ठीक है, चलो। तो ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल होते हैं? ग्लूकोज में सिर्फ होता एक, ग्लूकोज में सिर्फ होता एक। अगला, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है? जी बेटा, इसकर भी 2 बार बता दिए बेटा, शुरू से देख लेना बेटा राशि, ठीक है। मसूड़ों के रोग को स्कर्वी कहते हैं, खून आने लगना मसूड़ों से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह है आपका सेलुलोज। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? सेलुलोज है। कौन सा है सरकार? सेलुलोज होगा। चलिए, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे, सेलुलोज। ओके जी। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? ऐसा कोई डाइसैकेराइड बताओ जो दूध में पाया जाता है। देखो, सारा निचोड़ के दे दूंगा, सारा पकड़ो भाई, अपने क्वेश्चन लगा डालो। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं लिखने के लिए। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? लगाओ भाई। तो क्या हो जाएगा भाई? दूध में पाया जाने वाला यह है लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला कौन सा होता है? लैक्टोज होता है। कौन सा होता है? लैक्टोज होता है। अगला, विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले किया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। लिखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? बता दो सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, ये बोर्ड में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? और मेरी एक बात समझ नहीं आती, आखिरी तक आते आते वो जो 100-150 बच्चे वो क्यों चले जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। कंटिन्यू क्यों नहीं पढ़ते? अगर 3000 बच्चे आए हैं तो 3000 बच्चे कंटिन्यू क्यों नहीं पढ़ते? बोर्ड एग्जाम सर पर हैं, दिसंबर, जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, सीधा एग्जाम, और तैयारी करनी है लगातार। तो विटामिन जल में घुलनशील वाले विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बता देंगे। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है प्यारे बच्चे जनन क्षमता की कमी। जनन क्षमता की कमी। कौन सा डाइसैकेराइड है? डाइसैकेराइड का मतलब ओलिगोसैकेराइड, जिसको तोड़ने पर 2 इकाइयां मिलती हों। कौन सा डाइसैकेराइड है? तो इनमें से जाइलोज नहीं, ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज नहीं, ये मोनोसैकेराइड है। ये कौन सा होता है? सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि C12H22O11, ये डाइसैकेराइड में आता है, ओलिगोसैकेराइड में आता है। ओके जी, बहुत बढ़िया है। एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है कौन से विटामिन का? एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है कौन से विटामिन का? एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है कौन से विटामिन का? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का। ये मैं उस दिन मॉडल पेपर करा रहा था तो मैंने विटामिन ए पे टिक कर दिया था यूट्यूब की वीडियो में। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, क्योंकि वो करा रहे थे जल्दी जल्दी में, तो विटामिन सी पे नजर थी, विटामिन ए पे क्लिक हो गया वो। फिर मैंने कमेंट करके बताया कि भाई विटामिन सी कर लेना, एस्कॉर्बिक अम्ल का नाम कौन सा? विटामिन सी होता है इसका। ठीक है, चलो जी। सेलुलोज के पूरी तरीके से जल अपघटन पर आपको क्या मिलेगा? ये वाला क्वेश्चन वैसे आपके काम का ज्यादा खास है नहीं, आप
ये वाला करिए, उसमें डीएल आ गया थे, वो ज्यादा टफ क्वेश्चन है, वो बोर्ड का नहीं है। आरएनए में उपस्थित क्षार कौन कौन से हैं? आरएनए में उपस्थित क्षार कौन कौन से हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बता दो बस मुझको, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। जी बेटा मोहित, सब बताऊंगा, बस कनेक्ट रहिए। 12th के बाद हर एक बच्चे को, हमारा उद्देश्य है हर एक बच्चे को जॉब और सिक्योरिटी, भविष्य अच्छा खासा देना, कि वो बच्चा आराम से अपनी घर की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाले। तो आरएनए में उपस्थित कौन कौन से होते हैं? एजीयूसी होते हैं प्यारे बच्चे, एजीयूसी, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। अब देख लो, एडेनिन किस किस में? एडेनिन इसमें है, एडेनिन इसमें है, एडेनिन इसमें है, ग्वानिन इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो बी और सी काट दो। यूरेसिल, तो ए और डी में ऐसे आएगा, यूरेसिल इसमें है, और C4 साइटोसिन, ये तो डी ऑप्शन हो जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। AGUC इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है सरकार, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम पर ही। रासायनिक परीक्षण और अम्लीय क्षारीय शक्ति जरूर देख लेना, चारों चैप्टर को कंबाइंड करके मैं उसकी एक डिटेलिंग दूंगा, कौन कौन से परीक्षण पूछे आते हैं और अम्लीय क्षारीय शक्ति पर क्या असर पड़ता है। तो अम्लीय शक्ति के बारे में बताऊंगा, क्षारीय शक्ति ऑटोमेटिक मैं करवा चुका हूं एमीन में, तो क्षारीय शक्ति को कम रखेंगे, अम्लीय शक्ति और रासायनिक परीक्षण पे कल हम काम करेंगे। कल ये यूपी एमपी राजस्थान वालों के लिए आखिरी क्लास होगी टॉपर की, फिर वो सारे बच्चे इसी टाइम पर ही कैप्सूल क्रैश कोर्स में सभी बच्चे एंटर करेंगे, और जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो अपने आगे के जो चैप्टर्स हैं वो रात के 9 बजे कंटिन्यू करेंगे परसों से। ठीक है, यानी कि आज डेट कितनी है स्टीमर सर? 10, तो 10 दिसंबर आज है, 11 दिसंबर को सभी बच्चे क्लास लेंगे, 12 दिसंबर से यूपी एमपी राजस्थान के बच्चे कैप्सूल में एंटर करेंगे, और उसके बाद जो 12 दिसंबर से होगा वो बिहार बोर्ड के बच्चे 9 बजे रात में टॉपर्स के बाकी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। मैं इसके आगे कल बताऊंगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।